अब गुजरात के चुनाव में पीओके भी आ गया सर। संकल्प किसका था संसद में? इनका। यही तो समस्या है। जो संकल्प इनके नेताओं के थे हम पूरे करते हैं। महात्मा गांधी का दर्शन था, राम राज्य भजन था, रघुपति राघव राजा राम, आखिरी शब्द है हे राम, राम जन्मभूमि हम बनवाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार सरदार पटेल का था, और जो 370 रह गया था वो पूरा हम करते हैं। यही समस्या है। पीओके का भी संकल्प चिंता मत करिए, वो हम ही पूरा करेंगे। सिर्फ ये कहा, मगर संकल्प इनका था, कम से कम एक बार दोहरा दें। अपने फौलादी इरादे दिखाने के लिए वो अनुच्छेद 370, 35A और उसके बाद से अब पीओके, तीनों मुद्दों को छिड़ रहे हैं। इस पर क्या जवाब है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर शांति से पढ़ा जाए, धारा 370 की पावर को यूज करते आपने 2 चेंज किए। उससे पहले इस तरह के 36 चेंज हुए, या अमित शाह जी ने संसद में बताया। क्या पहले 2 प्रधानमंत्री थे, उनको नहीं हटाया गया? क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में नहीं आए? आज जो चेंज भी किए थे 35A के, वो भी 15 साल के लिए कोरोना के काल में टाल दिए। मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसने 50 गज का प्लॉट जम्मू कश्मीर में खरीद लिया, उसका नाम बताइए मुझे। उसको भी बदल दिया। और उसके बाद वोट का जब कानून आया अभी 1 महीने पहले, डीसी जम्मू का ऑर्डर रातों रात पलट गया। वो क्या ये सच नहीं है? धारा 370 आज भी संविधान का हिस्सा है, और जो 2 बदलाव किए थे वो आज भी बने हुए। मेरा प्रश्न समझिए, मुद्दा समझिए। देखिए, जो बीजेपी कहती है वो ये है कि जो कश्मीर का हिस्सा भारत के साथ है उसको भी संभालने में आपके हाथ कांपते थे। एक के बाद एक ऐसी स्थिति आती थी कि कट्टरपंथियों से बुला बुला के बैठक करते थे, और वहां पर लोगों को खुश रखने के लिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से आप डरते थे। और इन्होंने अनुच्छेद 370 हटा दिया। ये कहते हैं हम पीओके, कश्मीर तो छोड़ो, हम पीओके छीन के लाएंगे। अंजना जी, ये जो प्रोजेक्शन है, इस पर क्या जवाब है? ये केवल प्रोजेक्शन है, जो 1990 के दशक में भी तो हटा दिया सर। कहां हटा दी? मैं ऑर्डिनेंस पढ़ के आपको भी सुना देता हूं। यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 पार्ट 3 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। हिंदुस्तान के संविधान में धारा 370 अभी भी हिस्सा है। 17 केस जो सुप्रीम कोर्ट में थे वो एज इट इज चल रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप पीओके की बात करते हैं। जो 1990 के दशक में कश्मीरी पंडित वहां रह गए थे, वो पिछले 6 महीने में छोड़ा है वहां से। प्रोजेक्शन करना और रियलिटी में काम करना, दोनों चीजों में फर्क है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव थे, आपने आनंद फानन में कदम लिया कि दोनों जगह हार रहे थे, आपने कट्टर राष्ट्रवाद को जागृत किया, और उसके बाद आज 2.5 साल 3 साल हो गए आप वहां चुनाव नहीं करा रहे। क्यों नहीं करा रहे चुनाव? चाइना 8-9 जगह घुसकर बैठा है, और मोदी जी चाइना की भाषा बोल रहे हैं। जवाब जल्दी। देखिए, 100 बातों की एक बात, अब कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, बात ही खत्म हो गई। अब वो केंद्र शासित, या अगर वो जो लीगल टर्मिनोलॉजी है ना, उसमें संघ शासित राज्य हो गया है, क्योंकि हिंदी अनुवाद में संघ शासित राज्य कहा जाता है, वो हो गया है। वो इनके दिल में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं जमीन खरीद सकता हूं? मैं 1 मिनट, सीधा सवाल है मेरा। एक मिनट। देखिए, कश्मीर का मुद्दा भारत के नहीं, दुनिया के इतिहास का अभूतपूर्व मुद्दा है। दुनिया में जहां कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता, हमेशा बड़ा और ताकतवर सताता है, और छोटा कहता है कि ये हमें सता रहा है। यहां हम बड़े और ताकतवर थे, हम कहते रहे वो सता रहा है। सिर्फ अटल जी का दौर छोड़ दें, 60-70 साल तक हम ये कहते रहे वो सता रहा है। क्यों जानते? क्योंकि बहुत दिन हम सुने थे ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब मोदी जी ने आके दिखाया धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया, तब जाके वह समझ में आया है। अजय जी, छोटा सा कमेंट। राष्ट्रवाद देखिए, क्या ये मुद्दा रूल करता है? क्योंकि मैं भी कई इलाकों में घूमी हूँ, चाहे वो द्वारका से लेकर पोरबंदर, सोमनाथ, राजकोट, कई जगहों पर मोदी जी के फैन है लोग, मोदी के नाम पर वोट डाल रहे हैं कि मोदी ने ये फैसला लिया, मोदी ने कर दिया। तो नहीं, मैं ये बात सही है, गुजरात का चुनाव मोदी जी के नाम पे ही लड़ा जाता है। और आज भी आप देखिए, मोदी इतने लोकप्रिय नेता है कि आप इवन किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी पे चले जाओगे, उनको अपने विधायक का नाम नहीं मालूम है, उनको पूछे वोट किसको दे रहे हैं, तो मोदी जी को दे रहे हैं। तो मोदी जी सबसे लोकप्रिय है, और इसीलिए मोदी जी को लाना पड़ता है। लेकिन जब बीजेपी डबल इंजन की बात करी, आप देखिए कि अपने डिबेट में भी सब इश्यूज जो है राष्ट्र के नाम पे चल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि गुजरात में ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? अगर बीजेपी कह रही है कि गुजरात की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन बनाएंगे, तो वो 1 ट्रिलियन कैसे बनाएंगे? अंजना जी, मैं और आप जानते हैं कि पूरे भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है, इसमें गुजरात की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन होगी, तो बाकी 32 स्टेट के है उसकी क्या हालत होगी? अगर ये कहते हैं कि 87% एम्प्लॉयमेंट सिर्फ गुजरात से आता है, तो बाकी 32 स्टेट्स में से सिर्फ 13% आ रहे हैं। देयर आर लाइज, डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन बेसिक इश्यू को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। 5 ट्रिलियन पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हमने आम आदमी पार्टी फैक्टर पर भी सवाल किया, और फिर यह भी पूछा कि कितनी सीटें। देखिए उनका दावा, 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। सौराष्ट्र,
दक्षिण गुजरात का पूरा इलाका जहां पर वोटिंग होगी, कितनी सीटों पर आश्वस्त हैं? क्योंकि 182 में से 89 कर ले तो लगभग आधी सीटों पर अब 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। आप कई जगहों पर गए, क्या लग रहा है? देखिए, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा फैसला गुजरात की जनता ने मन बना लिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अभी आपने सौराष्ट्र की बात की, साउथ गुजरात की बात की, वहाँ मैं लगभग सभी प्रमुख स्थानों पर होकर के आया हूँ। जनसभाएं भी हुई हैं, रोड शो भी हुआ है। लोगों को अथाह प्रेम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से है, अटूट विश्वास है और गुजरात को एक विकसित गुजरात के तरफ ले जाने में जो योगदान बतौर मुख्यमंत्री मोदी जी ने किया है और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो गुजरात को आशीर्वाद दिया है, उसके प्रति लोगों का एक तरफा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चलिए, दिखाई पड़ता है, इससे ज्यादा क्या बताएं कि वो जिस ऑटो में आके बैठ जाते हैं अपने कार्यकर्ता बता के, वो बाद में भाजपा कार्यकर्ता निकल आता है। अब उनकी समझ और तो दिखावट आपका हुनर है सर, नहीं परम हुनर है ये बीजेपी का। भाई मैंने तो आपसे कहा ना, 1.5% वोट पे जिसको चीफ मिनिस्टर दिख रहा हो तो वो अद्भुत पार्टी है ना। सब जगह जमानतें जब्त कराने के बाद, अरे कहां सीएम नहीं घोषित किया था? गोवा में भी किया था ना, 40 में 36 सीटों पर जमानत जब्त, उत्तराखंड में भी किया था जमानत जब्त। इसलिए हम वो बात जो पहले भी कह चुके हैं, अंजना जी रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में सिर्फ हैसियत बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रही है। ओवैसी जैसी पार्टियां आग लगाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, सिर्फ भाजपा सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अब मैं दूसरी बात, अच्छा ठीक है, पूरा इकोनॉमी देखिए क्या होता है इकोनॉमी के बारे में, जिन लोगों को इस बात पे कॉन्फिडेंस कम होता, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज देश में सबसे बड़ी इकोनॉमी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की आज जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, सन 2000 में भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी थी। इतना दौर में परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी उतनी, तो इसलिए हम कह रहे हैं चिंता मत करिए, हमने 11 नंबर से टॉप 5 में पहुंचाया है भारत की अर्थव्यवस्था को। और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट गुजरात है, जहां 37% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, पहला फाइनेंशियल टेक सिटी बना है। और एक और बात कह दूं, जो उन्होंने बात कही थी, डांग आदिवासी क्षेत्र का जिला है और देश का पहला जिला बना है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आधारित है। मोढेरा एक पहला गांव बना है जिसमें कि पूरी तरीके से सोलर ही नहीं है, वो यानी इमर्जिंग न्यू इंडिया का तो प्रतीक है, और वहां सूर्य भगवान का मंदिर भी है। तो विकास और गौरव दोनों को हम साथ में ले। ठीक है, छोटा सा सर, वक्त खत्म हो ये विकास है इनका। ये अहमदाबाद के जून के फोटोग्राफ हैं। पानी के टैंकरों से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सप्लाई कर रही है पानी को। जिस पानी की बात आप करते हैं बार बार, ये विकास है। दूसरा विकास वो है कि जो तक्षशिला कांड में सूरत में तीसरी मंजिल पर फायर ब्रिगेड की लिफ्ट पहुंचाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए इनके पास इंतजाम नहीं था, 24 बच्चे झुलस कर मर गए थे। चौथा इंतजाम यह है कि ऑक्सीजन के बगैर कोरोना में 4 लाख के करीब लोग मर गए। क्या यही विकास था? पांचवी चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि पहले प्रदेश अध्यक्ष थे जो नकली वेंटिलेटर और नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शनों की जांच के दायरे में आए थे। यही विकास है क्या? ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है सर, सिर्फ 2 लाइन। देखो, बीजेपी जो है विनेबिलिटी क्राइटेरिया है, कांग्रेस से 19 एमएलए को उठा के अपनी पार्टी में लाती है और चुनाव जीतती है। तो बीजेपी को चुनाव जीतना आता है और उसी राम मंत्र के आधार पर इस बार भी वो चुनाव जीत सकती है। कोई विकास पर लेकिन मैं आपको बताऊं अंजना जी, अगर आपका विकास का मॉडल इतना अच्छा है तो आप कांग्रेस से क्यों उधार 19 लोगों को अपनी पार्टी में लाते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। अगर आपका विकास का मॉडल इतना चुस्त दुरुस्त है तो आपके यहाँ इतने लोग बागी क्यों होते हैं कि 19 लोगों को आपको निकालना पड़ता है? और बीजेपी को आज आम आदमी पार्टी से भी ढीली क्यों रहती है? हाँ, ये भी है। और बीजेपी को जाके उधर लग जाती है। आम आदमी पार्टी से ज्यादा चिंता अपने बागियों की है, बागियों की चिंता ज्यादा है। जल्दी से सुधांशु जी, सिर्फ 2 लाइन जल्दी। अरे भाई, ये बागी का प्रॉब्लम कांग्रेस के अंदर सिर्फ गुजरात में नहीं है, ये ममता बनर्जी भी तो एक जमाने में बागी थी। ये बताइए, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी थे बागी थे,